नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं निफ्टी के लेवल्स पे, बड़े वाले ब्रेकआउट के बारे में, वीकली क्लोजिंग जो ये आज आई है इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और जो आप लोगों की एक क्वेरी है कि भाई पैसा नहीं बन रहा, स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे, वो एक्चुअली में केवल आपके साथ ही नहीं सबके साथ परेशानी है। देखो आपको ये समझना होगा कि स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में इस समय स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है। पर्टिकुलर ग्रुप के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं और आपका और हमारा पकड़ना उन स्टॉक्स को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो रहा है। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि 4 में से 3 दिन अगर कोई ऊपर जा रहा है तो वो या तो आईटी है, या ऑटो के कुछ चुनिंदा नाम है, या फिर ऑटो के OEMs हैं, या आपके बैंकिंग के चुनिंदा नाम है। बाकी पूरा बाजार नहीं चल रहा। देखो FMCG चलता है केवल बुरे मार्केट में, खराब बाजार में, कन्विक्शन देने के लिए कि कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे खरीद लो। लेकिन अच्छे मार्केट में वो पैसा नहीं देता। ये चीज मैंने आपके साथ उस दिन भी बोला था जिस दिन भारतीय बाजार में थोड़ी पैनिक थी, प्रॉब्लम थी और FMCG स्टॉक्स रॉकेट हो रहे थे, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, ब्रिटानिया हो, मैरिको हो। तब भी मैंने कहा था कि अगर आप सोच रहे हो कि ये एक डिप आई है और मुझे सेफ्टी रखनी चाहिए FMCG स्टॉक्स के साथ, तो आप गलत सोच रहे हो। उसके पीछे रीजन है क्योंकि ये डिप अगर जब तेजी आएगी ना तो ये शेयर्स टूट जाएंगे। ये केवल इसलिए चल रहे हैं ताकि छोटे इन्वेस्टर्स का, जो नए इन्वेस्टर हैं, उनको लगे ये डिफेंसिव स्टॉक है, गिरावट में सहारा देंगे। अरे गिरावट में सहारा क्या यार, बाजार ऊपर जाना है, ऊपर वाले स्टॉक खरीदो ना, जो गिर रहे हैं वो बढ़ेंगे। तो वो मैंने आपके साथ उस दिन भी शेयर किया था। तो निफ्टी से शुरुआत करता हूं। और जिनकी पोर्टफोलियो में पैसा नहीं बन रहा है, मार्केट की, देखो 2 तरीके की चीजें होती हैं। बाजार गिर रहा है, पोर्टफोलियो गिर रहा है, आप अपने आप को सहानुभूति दे देते हो, यार पूरा बाजार टूटा है, मेरा भी टूट गया, क्या बड़ी बात है। बाजार बढ़ता है और शेयर्स नहीं चलते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है, यार मार्केट बढ़ गया, मेरा शेयर नहीं बढ़ा, इस तरीके के थॉट्स आते हैं। लेकिन आप ये बात समझो, ऐसा बहुत से इन्वेस्टर्स के साथ हुआ है, क्योंकि आज IT चला है, चुनिंदा मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स चले हैं, कुछ बैंकिंग चली हैं, तो बाकी पूरे बाजार में सुस्ती ही थी, नॉर्मल कामकाज ही था। तो आप ये समझो कि पूरा बाजार ही न्यूट्रल था, कुछ चुनिंदा स्टॉक भागे हैं। ठीक है, अब मैं निफ्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। हम लोगों ने गिरावट दिखाई थी लगभग 25,078 के लेवल से, और उस वीक में ही हम लोगों ने जो क्लोजिंग बेसिस पे लो दिया, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, बट मैं इसमें थोड़ा और डिटेल में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। हमने 2 अगस्त की क्लोजिंग बेसिस पे जो मैं एग्जैक्टली आप बताता हूँ। जी हाँ, आज है आपका 16 अगस्त। ठीक है, अगर मैं 2 अगस्त जो फ्राइडे था अपना, 2 अगस्त की क्लोजिंग दिखाऊं आपको निफ्टी की वीकली बेसिस पे, तो वो 24,717 पे हुआ था। ठीक है, 24,717 पे क्लोजिंग आई थी निफ्टी की। ठीक, ये कैंडल लाइफ आई से टूटा था बाजार और 24,717 पे क्लोजिंग आ गई थी। अगले वीक के लो लगे हैं, यानी कि 9 अगस्त की जो वीकली एक्सपायरी नहीं, वीकली क्लोजिंग थी, 9 अगस्त फ्राइडे था, उस वीक में क्लोजिंग आई है 24,367 की। और आपका जो उस वीक में लो लगा वो 23,893 था। अब आप ध्यान से समझिएगा जो बोल रहा हूं। इस वीक में आपका लो लग गया और ये प्रीवियस वीक था। प्रीवियस वीक में आपका निफ्टी ने लो लगाया 23,893, यानी कि आप उससे प्रीवियस वीक में लाइफ हाई लगा के गिर जाते हो। गिरावट में आप लाइफ हाई से ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट का लो लगाते हो और क्लोजिंग आती है आपकी 24,367 की, यानी 24,400 के नीचे बंद हो जाते हो आप। अब अगले ही हफ्ते आप 24,400 के ऊपर बंद होते हो, प्लस हैमर कैंडल बनती है आपकी, प्लस आप अगर लेवल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो जो आपके लिए लास्ट वीक लो लगा उसको कहीं से कहीं तक हम लोगों ने ब्रेक नहीं किया। तो 3 चीजें पॉजिटिव हुई हैं। पहली, गिरावट केवल 1 हफ्ते हुई। दूसरे हफ्ते लो जरूर लगा लेकिन हैमर बना, यानी कि लो से नहीं, हम हाई पे आके बंद हुए, वीक के हाई पे आके बंद हुए। और तीसरी पॉजिटिव, जो इस बार हमारी क्लोजिंग आई है उसमें तो ब्रेकआउट आ गया है। जो 24,367 की क्लोजिंग थी, 24,400 के नीचे की पिछले वीक की क्लोजिंग थी, अब हमने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, यानी पूरा मामला 1 हफ्ते में पलट दिया हमने। अब यहां से क्या हो सकता है, अब जो इस वीक का लो है, 24,099 का, नोट दिस लेवल 24,099, ये लेवल हम ब्रेक जब तक नहीं करते आप बुलिश रहो।
मैंने 23,800 पूरे गिरावट में बोला कि ब्रेक नहीं करेंगे तब तक पॉजिटिव रहना है। अब मैं कह रहा हूं 24,099 जो इस वीक का, जो ये वीक निकला है मंडे टू फ्राइडे आज, इस वीक में जो लो लगा है स्पॉट में वो है 24,099 का। ये जब तक अब हम ब्रेक नहीं करेंगे आपका बाजार ऊपर ही है। अब ऊपर कहां तक है, फ्रेश लाइफ हाई भी लग सकता है और नहीं लगता तो 24,700 तो डायरेक्ट मेरे को दिखता है इस समय, और 24,700 में ज्यादा दूर भी नहीं है, 160 पॉइंट दूर है। अब 24,099 यहां से 450 पॉइंट नीचे है, तो वो एक अपने आप में प्रॉब्लम का विषय है कि 450 पॉइंट नीचे, यानी आप हो सकता है 24,300 आओ, फिर 24,600 जाओ, या डायरेक्ट 24,700 जाने के बाद एक डिप मारो 24,400 तक और फिर वापस से ऊपर जाओ आप, ये हो सकता है। लेकिन अब आपको जो व्यू है वो ऊपर की तरफ खेलना है, नीचे आपको डाउन साइड पता है। थोड़े दिन पहले तक हमें ऊपर क्या घर पता था कि ये पैक है, इसके ऊपर नहीं जाएगा, नीचे खुला हुआ है, अब उल्टा हो गया है। तो व्यू अब पॉजिटिव बना लेना है, और जब व्यू पॉजिटिव बन जाता है तो कभी कुछ चलेगा कभी कुछ चलेगा, और आपका शेयर भी डेफिनेटली चलेगा। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।